डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फ्रॉम द डायरी ऑफ अने फ्रैंक का समरी 2 पार्ट में लेकर के आया हूँ। आज एक पार्ट आप लोगों को समरी के रूप में जाएगा, नेक्स्ट कल सेकंड पार्ट में आप लोगों को जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अने फ्रैंक एक लेविस गर्ल है जो स्टारडम में रहती है और जर्मनी में एक समय बहुत हिटलर का बोलबाला था। तो इसके बारे में और विस्तृत तौर पर और इसके सारे कैरेक्टर को मैं आप लोगों को पहले समझा दूं, और यह डायरी किस चीज़ पर आधारित है ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती है और वह महसूस करती है कि ऐसा करना उस जैसी के लिए एक अद्भुत अनुभव है। उसने महसूस किया कि वह किसी को भी अपनी डायरी तब तक नहीं देगी जब तक कि उसका कोई वास्तविक मित्र नहीं होगा। लेकिन इसका लाइफ का ट्रेजेडी ये रहता है कि ये बहुत कम दिन तक ही ये जीवित रहती है। यानी अने फ्रैंक ये जो बच्ची है, इसका जो जन्म है 1929 में होता है और मृत्यु 1945 अर्थात इसका टोटल जीवन काल जो था मात्र 15 साल का था, मात्र 15 साल का। एक और इसमें कैरेक्टर हैं जिनका नाम ऑटो फ्रैंक हैं, जो लेविस के फादर होते हैं। ठीक, दूसरे कैरेक्टर हैं, आप लोग नोट करना चाहेंगे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। जो तीसरे कैरेक्टर हैं इनका नाम है मार्गरेट फ्रैंक, जो इनकी बड़ी बहन यानी एल्डर सिस्टर रहती हैं। चौथा जो कैरेक्टर है इनकी माँ रहती हैं, जिनका नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक रहता है, और इनकी हेडमिस्ट्रेस जिनका नाम रहता है मिसेस फिवरस, और एक लास्ट जो इसमें कैरेक्टर हैं वो मैथ टीचर हैं, उनका नाम है मिस्टर केजिंग। ये टोटल 6 कैरेक्टर हैं और इसको हम लोगों को लिखना है, पढ़ना है और समझना भी है। एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अने फ्रैंक, ऑटो फ्रैंक, मार्गरेट फ्रैंक, एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक जो उनकी माँ रहती हैं, और हेडमिस्ट्रेस जो हैं वो फिब्रस रहती हैं, और मिस्टर केजिंग जो हैं वो मैथ के टीचर रहते हैं। ट्रेजेडी इनके लाइफ का ये होता है कि इनका पूरा जीवन काल जो है मात्र 15 साल का है। एक बार दोबारा मैं इस चीज़ को बता दूं तो इनके जीवन काल से संबंधित ये अपने डायरी में ये लिखती हैं, और हिटलर का नाम नहीं लिया जाए ये भी कहना उचित नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी में नाजियों का रूल था, जिसके हेड जो थे कौन थे? हिटलर। सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने जर्मनी का साथ दिया। ये कहानी जो है, जो डायरी लिखा गया, एक रियल स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें अने फ्रैंक ने अपने जीवन के बारे में उस डायरी में बताया है। अपने लाइफ की सिर्फ 15 वर्ष जो इसने देखा था, और उस डायरी में एक ठो इसको डायरी गिफ्ट दिया जाता है 13th बर्थडे पर, यानी 13 साल की जब अवस्था इसका हुआ तो एक डायरी गिफ्ट मिला। और उस 13 बर्थडे पर जो गिफ्ट मिला, उस समय से लेकर के, जैसा कि हम आप लोगों को बताया कि 1945 तक ही
1945 तक ही वो जीवित रही, अर्थात 2 वर्ष अपने डायरी में उसने अपने वृत्तांत को नाजियों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था उस पर लिखी है। मैं आप लोगों को ये बताते चलूं कि डायरी तो ऐसे कॉमन नाउन है, लेकिन उन्होंने अपने डायरी का नाम पर्सनल नाउन में भी चेंज कर दिया था, जिसका नाम किट्टी था। किट्टी याद रखेंगे आप लोग, वो अपने डायरी का नाम किट्टी रखी थी। इसीलिए जहाँ भी देखिएगा इसके डायरी में इसका पूरा एक बुक ही आता है, अपने पूरे जीवन का 2 वर्ष का प्रत्येक दिन का वो बिल्कुल प्रत्येक दिन का वो डायरी लिखी है कि कैसे हम लोगों का रहन सहन है। मैं आप लोग अगर चाहें तो मैं आप लोगों को जो ओरिजिनल इनका बुक है, यही द डायरी यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नामक, ये बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे उसके फादर जो थे वो किए थे। यही देखिए पूरा बुक ही है। ऐसे हम लोगों को इसमें उनका एक लेसन इसमें पढ़ना है, एक डायरी पढ़ना है। लेकिन ये पूरा बुक जो अभी हम आपको दिखाए उसमें अपने जीवन का 2 वर्ष की कहानी, 13 बर्थडे में इनको मिला था, और 2 वर्ष की प्रत्येक दिन की जो इनको कष्ट हो रहा था उसमें इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी एक डायरी में लिखी है। ये लड़की जो अने फ्रैंक है, एम्स्टर्डम में अपने फैमिली और 4 फ्रेंड के साथ, यानी 4 दोस्तों के साथ वहीं एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी। किसके डर से? नाजियों के डर से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जर्मनी वाले धीरे धीरे नीदरलैंड को भी ऑक्युपाई कर रहे थे, और वहीं पर वो लड़की जा करके छुपी हुई थी, ये और इसके पूरे परिवार के लोग। नाजियों द्वारा जेविस पर अत्याचार, यानी एम्स्टर्डम में एक जेविस जगह था जहाँ पर कि ये लोग रहती थी, जेविस में ही इसका जन्म हुआ था, अत्याचार किया जा रहा था। वे लोग, जैसा कि आपको पहले भी बता दिए कि एम्स्टर्डम के जेविस में ये लोग छुपे हुए थे, वहीं जिसके मकान में वे लोग छुपे हुए थे वहीं पर 2 वर्ष के बाद ही अन्य की मृत्यु हो जाती है, और इसके फादर पूरा परिवार वहाँ से भाग करके दूसरे जगह चला जाता है। लेकिन उनके फादर पुनः वहाँ पर लौट करके आते हैं, इसलिए कि ताकि जो मेरी बच्ची डायरी लिखी थी वो डायरी कम से कम मिल जाए। जो डायरी उनको मिल भी गई, जब उस डायरी को वो देखे, उसको थोड़ा पढ़े, तो एक यूनिक रिकॉर्ड था। वहीं पर उनके पिताजी ने निर्णय ले लिया कि इस डायरी को पुस्तक का रूप दिया जाए। उस पुस्तक का नाम क्या रहेगा? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नामक एक पुस्तक तैयार किया जाए, जो मैंने अभी आप लोगों को किताब दिखाया, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसको पब्लिश किए। और 13वें बर्थडे पर जो इसका डायरी गिफ्ट किया गया था, उस समय यानी 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक, आप समझ सकते हैं लगभग 2 साल की ही बात। चूँकि उसके बाद जैसा कि हम आपको बताएं कि ये बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, मर गई थी, तो उसके पापा ने उसके डायरी को पुस्तक का रूप दिया। कौन? अभी हम आप लोगों को किताब दिखाए, क्या किताब का नाम था? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। उसको पुस्तक का रूप दिया। अब पुस्तक का रूप देने के बाद वो पुस्तक कई भाषाओं में छपी। ये बुक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक थी। इस डायरी के बेस पर बहुत सारे सीरियल्स बने, बहुत सारे फिल्म्स बने। इस डायरी में नाजी के हर एक अत्याचार का वर्णन इस लड़की के द्वारा किया गया था, जो उन लोगों के साथ किया जा रहा था। सब कुछ इस बच्ची ने अक्षरशः इस डायरी में लिखा था। उनका डायरी लिखा जाना खुद का एक स्ट्रेंज अनुभव था। पार्ट 1 इतना ही।